नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे बेंगलोर, और बेंगलोर का लाल बाग गार्डन हमारा डेस्टिनेशन है। बेंगलोर सदर्न इंडिया में है और बेंगलोर के दो टर्मिनल अवेलेबल हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर आने के लिए ट्रेन का अच्छा नेटवर्क अवेलेबल है। बात करते हैं लाल बाग गार्डन की या लाल बाग की। तो लाल बाग गार्डन को हैदर अली ने कमीशन किया था 1760 एडी में, और हैदर अली के बाद उसके सन टीपू सुल्तान ने इसको कंप्लीट किया था। और ये जो जितने सारे मुग़लों ने मुग़ल गार्डन्स बनाए थे, ये लगभग उसी मुग़ल गार्डन के तर्ज पर ये लाल बाग गार्डन बनाया गया है। और हैदर अली के समय में ही इसको पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी, लेकिन जो टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने क्या किया कि इस गार्डन को और इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग जगह से, देश के बाहर से भी बहुत सारे प्लांट्स को इम्पोर्ट करने लगे। और इन प्लांट को इम्पोर्ट करने के बाद जब ये मैसूर के किंगडम का, मैसूर राज का बहुत ही इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन था, और जब इसको ब्रिटिशर्स ने जब इस किंगडम को, मैसूर के किंगडम को 1799 एडी में जीत लिया था, तब इसके चार्ज मेजर गिलबर्ट वॉग जो कंपनी के कमांडर थे वो इसके कंट्रोल में आ गए, और उसके बाद से कंपनी ने इसको संभालना उस हिसाब से शुरू कर दिया। इसके बाद जितने सारे कंपनी के कमांडर्स थे, सब ने एक एक करके इस बाग को संभालना शुरू कर दिया। और क्योंकि ये बाग इम्पोर्टेंट था और कंपनी ने भी इसको प्रायोरिटी दी और अच्छे तरीके से इसको संभाला है। और इसमें बहुत सारे जो इसके अंदर प्लांट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, सब इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस के प्लांट्स हैं। आज के दिन में इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, लैंडस्केप, बहुत ही सुंदर लैंडस्केप बनाया गया है, और इसको देखना बहुत ही अच्छा रहता है। तो आइए एक नज़र मारते हैं, देखते हैं लाल बाग गार्डन की खूबसूरती। के एंट्रेंस पे ही बहुत सारे सुंदर सुंदर लकड़ियों के डिज़ाइन बना के रखे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक सुंदर सा मोर बनाया है लकड़ी का, लॉग का, और ये इस तरह के क्रोकोडाइल है, फिश और क्रोकोडाइल, ये दो क्रोकोडाइल्स हैं जो इसका लकड़ी के जो पूरा का पूरा डिज़ाइन करके इसने बनाया है। चमेलियन, गिरगिट है, और इस तरह स्ट्रक्चर बना है। ये पूरा का पूरा सामने बोटेनिकल गार्डन है, बहुत ही फेमस बोटेनिकल गार्डन है यहाँ का। इसके अंदर भी देखते हैं अभी, लाल बाग का बोटेनिकल गार्डन बेंगलोर में, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन। और ये एक बेंगलोर का बहुत ही फेमस गार्डन है जो बहुत ही पुराना है, और इसको बोटेनिकल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और शहर के बीचों बीच होने के कारण इतनी ग्रीनरी वाली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो ये बोटेनिकल गार्डन है लाल बाग, फेमस बोटेनिकल गार्डन। देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या कलेक्शंस हैं इस गार्डन में, उसको भी ज़रा हम देखते हैं थोड़ी देर से। जो ये लाल बाग का गार्डन है, ये कैमरॉन इसके एक ब्रिटिश एज में कैमरॉन इसके बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा का योगदान दिया था। 1891 में एक सेंट्रल बैंड स्टैंड बनाया गया, उसके अंदर एक ग्लास हाउस क्रिएट किया गया था
जो फ्लावर शो के लिए बहुत ज़्यादा काम आता था। इसमें आयरन पिलर्स लगाए गए थे ग्लास हाउस में, जो आज भी यहाँ देखने को मिलता है। और इसको एक वाल्टर मैकफार्लाने कंपनी थी जिसके अंदर से ये ग्लास हाउस और आयरन के पिलर्स उसको मंगाए गए थे। जो कैमरून थे ब्रिटिश रूल में जो उसको रूल करते थे उस वक्त, उन्होंने इसमें बहुत सारे कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे वो भी लगाए थे डिस्प्ले के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए। इससे बहुत ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई थी। कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, रेडिश, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारे ट्रीज़ ऐसे भी थे जो फॉरेन से इंपोर्ट किए गए थे, जैसे बाओबाब था, बाओबाब नमक जो अफ्रीका से लाया गया था। कैरेबियन से ब्राउनिया रोसा लाया गया था, और कैथा एल्डोरिस यमन से लाया गया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं जो अलग अलग जगह से लेकर के आए थे। और इसको करने के लिए ये जो पूरा इसका एरिया है, अगर एरिया की बात करें तो ये लगभग 45 एकर्स में फैला हुआ है, जबकि 1,80,000 मीटर स्क्वायर होगा। और ज़्यादा इनिशियली लेटर ऑन और ज़्यादा एरिया इसमें ऐड किया गया था। और यहाँ पे फ्लावर शोज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे इंडिया का और रिपब्लिक डे के ओकेशन पर फ्लावर शो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और इस फ्लावर शो में अगर देखें तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स ऑन डिस्प्ले रहते हैं। तो इन फ्लावर से अलग अलग तरह की शेप्स भी बनाए जाते हैं। और जो डिस्प्ले होता है इसमें अलग वाटरफॉल जैसे स्ट्रक्चर को भी इस फ्लावर पे दिखाया जाता है। और अलग अलग तरह के एनिमल्स के बेस प्लेट को बना करके एनिमल जैसी चीज़ें भी बना करके ये सारी चीज़ें इन फ्लावर शो में भी रहता है। अलग अलग तरह के फ्लावर्स ऑन डिस्प्ले रहते हैं, सीज़न भी अच्छा रहता है और इस फ्लावर्स के बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो अगर बैंगलोर जाना होता है और इस समय जाना होता है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ के फ्लावर शो को मिस बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। चलिए आगे अब और लाल बाग के बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसा बताया, लाल बाग ओरिजिनली 45 एकर्स में था और धीरे धीरे इसको और ऐड ऑन किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 1891 में 13 एकर्स का लैंड और भी इसके अंदर ऐड किया गया था। फिर 1984 में 94 एकर्स और ऐड किया गया और टोटल 188 एकर्स के आज के दिन में ये है। ग्लास हाउस इसका बहुत ही बड़ा और सुंदर है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको, जब कोविड का पेंडेमिक था तो इसको बंद करने का भी एक निर्णय लिया था ताकि यहाँ भीड़ जमा ना हो। और इसके बाद फिर ये वापस लोगों को देखे जाने के लिए खोल दिया गया। तो अगर हम इसके बात करते हैं, इस गार्डन की बात करते हैं, तो इस गार्डन में टोटल 4 गेट हैं और ये गेट सिटी के अलग अलग पार्ट से कंटिन्यूड होते हैं, इसके अंदर आता है। तो जो भी जगह कंफर्टेबल हो, जो भी गेट कंफर्टेबल है वहाँ से जा सकते हैं। जो ग्लास हाउस है बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड है, तो किसी भी गेट से जाएं तो ग्लास हाउस तक बिल्कुल ही आराम से पहुँचा जा सकता है। तो टूरिज़्म के ख्याल से ये बैंगलोर के सेंट्रल एरिया में होने के कारण जो लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा लैंड लेकर के बनाया गया है, डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। लेकिन जो आज 1000 से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स जो डिस्प्ले के रहते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत रहती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी बैंगलोर आने का मौका मिले, लाल बाग गार्डन का विज़िट एक मस्ट डू लिस्ट में होना चाहिए। तो एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय।